नहीं, ये तो एक बहुत अहम सवाल है भारतवर्ष में। पूरे भारतवर्ष के लिए ये लागू होना चाहिए। हेलमेट का पहनना चाहे पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, सबके लिए, बच्चों के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि अगर आप ट्रॉमा का पैटर्न देखें इंडिया में कि कितने लोग हर साल, कितने लोगों की, यंग लोगों की जानें जाती हैं इसमें, तो समझ लीजिए 1,20,000 यंग पुरुष और महिलाएं चोट लगने के कारण उनकी जान जाती है। इसमें से हेड इंजरी 1/3 कंट्रीब्यूट करता है, मतलब आप समझिए 40,000 कम से कम। और इसमें जो हेड इंजरी में होते हैं, इसमें लगभग हमारे यहाँ जो स्टडी हुई है उसमें 1/4 महिलाएं और बच्चे हैं, जो एक बड़ी संख्या है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मान लीजिए महिलाएं एक तो खुद ड्राइव करें तो पहनना ही पहनना है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो वो अगर पीछे भी बैठी हैं अपने पति के या बॉयफ्रेंड के, तो भी हेलमेट पहनना है। और मैं यही सवाल महिलाओं से करता हूँ कि क्या उनके सिर में दिमाग नहीं है जिसकी वो परवाह नहीं करती? अगर सब बाकी लोगों को हेड इंजरी हो रही है तो क्या उनको इम्यूनिटी तो उनको नहीं कोई प्रोवाइड हुई है इसमें? और टू व्हीलर व्हीकल तो एज सच मैं उसको टर्म करता हूँ डेंजरस व्हीकल है। सड़क पे ज़रा सा इम्बैलेंस होता है, लोग गिरते हैं और गंभीर चोट लग जाती है। और उसमें क्या होता है, जब पीछे बैठी महिलाएं नहीं पहनती तो जैसे ही वो गिरती हैं तो एक तो उनको चोट लगती है और सिर के अलावा उनको बाकी चोट भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि पीछे से कोई गाड़ी तेज़ आ रही है, उससे रन ओवर होते हुए हमने देखा है। और कई बार बच्चों को वो गोदी में बैठालती हैं पीछे सीट पे लेके, जो बहुत ही ख़तरनाक है। तो मैं समझता हूँ कि महिलाओं को उतना ही आवश्यक है जितना पुरुषों को, और पीछे बैठी महिलाओं को भी हेलमेट पहनना उतना ही आवश्यक है। और हेलमेट, खाली हेलमेट नहीं, क्या देखने में आया है पीछे जब हम लोगों ने एक सर्वे किया और एक हमारे इजराइल के एक कोलीग आए थे, उन्होंने जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट जो हेलमेट बेचने वाले हैं और जो हेलमेट पहने हुए थे उनसे हेलमेट लेके देखा हाथ में। कुछ हेलमेट तो बिल्कुल प्लास्टिक की तरह थे, जो अगर पहन भी लो तो उससे कोई प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड हो रहा था। बहुत बार क्या करते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हेलमेट लगा के उसको फास्टन नहीं करते। अब वो लगाना लगा बराबर है, क्योंकि जैसे ही क्रैश होगा आपका हेलमेट अलग गिर जाएगा और उससे गंभीर चोट होगी। फिर बहुत लोग क्या करते हैं, और ये मैंने हमारे कैंपस में देखा है, एम्स के डॉक्टर्स मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, हेलमेट नहीं है, रोक के मैं पूछता हूँ कि भाई हेलमेट कहाँ है तुम्हारा? कि साहब हम यहीं बस कैंपस में। तो कोई शॉर्ट डिस्टेंस आपको इम्यूनिटी देता है क्या हेड इंजरी के लिए? और हमारे न्यूरो सर्जरी के हेड ने ये बताया कि एम्स कैंपस के में ही 6-7 डॉक्टर्स को सीवियर हेड इंजरी हुई है मोटरसाइकिल से गिरने की वजह से। अच्छा, लोग कहें कि हम बहुत ऊंचाई से गिरे तब लगेगा या बहुत स्पीड में हो तो लगेगा, ये भी बात सच नहीं है। उसमें तो लगेगी ही लगेगी और बहुत सीवियर इंजरी होगी। अगर आप इतनी ऊंचाई से, 1 मीटर की ऊंचाई से भी आप गिरे और आपका सिर अगर ज़मीन में पहने लगा तो सीवियर हेड इंजरी होने की पूरी संभावना होती है। तो ये सब बातें लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर किसी ने अल्कोहल ले लिया और फिर मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो उसको जो हेड इंजरी होगी वो और ज़्यादा होगी, ब्रेन इंजरी और ज़्यादा होगी, अल्कोहल कंज्यूम किए हुए व्यक्ति को और ज़्यादा होगी। तो हेलमेट तो अभी पीछे एक मेरे पास किसी का फ़ोन आया था, वेस्ट दिल्ली में उनका बेटे का एक्सीडेंट हुआ और वो दिल्ली पुलिस में एसीपी थे, उनका बेटा था। तो बात ये हो रही थी कि क्या करना है, यहाँ शिफ्ट करें नहीं करें। तो मैंने पूछा तो वही हुआ कि वो साहब पास में कहीं कुछ लेने जा रहा था और हो गया एक्सीडेंट, सीवियर हेड इंजरी, एंड आई डोंट थिंक कि ही सर्वाइव्ड। तो इतनी गंभीर समस्या है और टोटली प्रिवेंटेबल है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप रीजनेबल क्वालिटी का जो हेलमेट ISI मार्क्ड हो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड हो और उसको आप पहन लें तो 90% चांस है कि अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, आप 100 और 120 पे नहीं जा रहे, आप 60 जो परमिटेड स्पीड है 50-60 उस पर जा रहे हैं, तो वो और फासन किया हुआ हेलमेट तो वो बचा देगा आपको।
ठीक है, मैं मानता हूँ गर्मियों में थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है हेलमेट लगाना, बट आपकी जान से ज़्यादा तो अनकंफर्टेबल नहीं है, आपकी जान तो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको अपनी हेल्थ अपने हाथ में लेके कर सकते हैं इसको, इसमें किसी और को कुछ नहीं करना। अच्छा, फिर लोग कहते हैं साहब महंगा होता है हेलमेट। उसमें जो इजरायली कुलीग थे उन्होंने ये भी सर्वे किया, कुछ लोग कहते हैं साहब 3,000 रुपये का हेलमेट, बट अच्छी क्वालिटी का ISI मार्क ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड हेलमेट, मैं समझता हूँ रीजनेबल क्वालिटी का हेलमेट आपको 600-700 रुपये में मिल जाना चाहिए, लेस देन 1,000। और मैं कहता हूँ अगर 3,000 का भी है, जब आप 50-60 हज़ार की मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं तो 3,000 पर हेलमेट पे नहीं लगा सकते, जो इतना आवश्यक है। रोड टैक्स का आप भरते हैं कि नहीं भरते, क्योंकि वो कंपलसरी है, उसके बिना आप चला नहीं सकते। तो हेलमेट खरीदने और लगाने में क्या है, वो तो आपकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए है, अपनी ज़िंदगी के लिए है, उसको भी लोगों करने में लोगों को दिक्कत है। तो ये इसका अभियान बिल्कुल बड़ा वॉर फुटिंग पे मेरे हिसाब से इंडिया में, जो हम कह रहे हैं आजकल इंजरी एक मॉडर्न एपिडेमिक का रूप ले लिया है, ट्रॉमा जितना हो रहा है और बढ़ रहा है, एवरी डे वी आर सीइंग मोर पेशेंट्स इन आवर इमरजेंसी डिपार्टमेंट। 2,000 हेड इंजरीज हमारे यहाँ 2009 में आए हैं, उसमें से 1,200-1,250 हेड इंजरी सीवियर थी, मॉडरेट टू सीवियर हेड इंजरी थी। आप इमेजिन कर सकते हैं, इसमें से बहुत सारे लोगों की तो जान अस्पताल में चली जाती है, जो बच जाते हैं उनकी ज़िंदगी भी कुछ फंक्शनल नहीं रह जाती बहुत सारे लोगों, क्योंकि ब्रेन इंजरी इतनी सीवियर होती है कि वो रिकवरी नहीं होती पूरी तौर से। तो पेशेंट जिंदा ज़रूर है, पूरी तौर से वो फंक्शनल नहीं हो पाता सोसाइटी के लिए। कितना इस पर खर्चा है सोसाइटी का, देश का, फैमिली का, और फिर यंग होते हैं तो ब्रेड विनर है अपनी फैमिली के लिए, एकदम से फैमिली तहस नहस हो जाती है। तो ये किसी का एक बेटा है, हेड इंजरी हो गई, आप हाथ मलते रह जाते हैं, कुछ नहीं है। और रोज़ हमारे पास इस तरह के आते हैं। मेरे सबसे पहला सवाल कोई भी आता है मैं उससे यही कहता हूँ कि हेलमेट लगाया था? नहीं साहब, बस वो पास में जा रहा था, हेलमेट नहीं लगाया था। कितने केसेस में यही हिस्ट्री मिल रही है हमको। और हेलमेट लगा लें तो 90% इस पर बहुत स्टडी हुई है, बहुत रिसर्च हुई है, इट विल प्रोटेक्ट। और भारत में हमको ये बात बहुत ज़ोर से बतानी है। बल्कि मैं तो कहूँगा, जैसे हमने अपने बच्चों को जब छोटे थे साइकिल चलाते थे तो हेलमेट नहीं खरीदा, तो वो गलती करी। जो साइकिल भी चला रहा है बच्चा, उसको भी हेलमेट, USA में नहीं चला सकते आप बिना, साइकिल नहीं चला सकता बच्चा बिना हेलमेट के। प्रोटेक्टिव गियर बहुत ज़रूरी है और उससे ज़िंदगी बचती है। आज 1-1, 2-2 बच्चे होते हैं, और इस तरह से यंग बच्चा चला जाए, किसी का 18-19 साल का, 20 साल का, समझ लीजिए उसके परिवार की क्या हालत होती है। अगर शादीशुदा है तो छोटे छोटे बच्चों की, बीवी की क्या हालत होती है, माँ बाप का क्या होता है, और जो सोसाइटी पे बर्डन है वो अलग है। तो आप इसके लिए मैं समझता हूँ जो आप कर रहे हैं ये वुमेन में हेड इंजरी प्रिवेंशन पे अभियान, ये मैं तो बड़ा सराहनीय है ये, और इसको महिलाओं को समझना बहुत आवश्यक है। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में जैसे सरकार ने हेलमेट को कंपलसरी किया है, कंपलसरी दिल्ली में, तो फिर भी बहुत लोग लगा लेते हैं। आप दूसरे शहरों में जाइए, मैं पूना गया, कोयम्बटूर गया, ऑप्शनल कर दिया, कोई नहीं लगाता, और रोज़ हो रहे हैं। बम्बई में, कहीं पे भी चले जाओ आप, किसी भी शहर में आप चले जाइए, रूरल में तो किसी को कंसेप्ट ही नहीं है हेलमेट का। वो समझते हैं खाली ट्रैफिक पुलिस के लिए हेलमेट लगाना है, बट हेलमेट आपको अपने प्रोटेक्शन के लिए लगाना है। ट्रैफिक पुलिस चालान करे नहीं चलेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये समझना लोगों को बहुत आवश्यक है, और ये जब तक एटीट्यूड नहीं बदलेगा लोगों का, तब तक लोगों के परिवार ख़त्म होते रहेंगे इस तरह से।